क्या होता है कि जब हम अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं तो अक्सर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को या फिर ज़्यादातर बच्चों को अपने पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिल पाती है। तो अगर ये सीन भी आपके साथ है तब इस सिचुएशन में आप क्या कर रहे हैं? तो पहला तो ये कि हो सकता है कि वो आपको सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे हो, वो चाहते हैं कि आप एक सेफ सिक्योर जॉब करें। आप जो वो चाहते हैं आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें, अपनी पढ़ाई पर फोकस करें और एक जॉब सिक्योर कर ले, जिससे कि आपकी लाइफ पूरी तरह से सिक्योर हो जाएगी। देखो, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं चाहता है कि उसका बच्चा स्ट्रगल करे लाइफ में। वो नहीं चाहते है कि आप एक दुखी लाइफ जियो। तो हर पेरेंट्स का आपके लिए ये केयरफुल डिसीजन होता है। हालांकि मैं इसको बिल्कुल भी एग्री नहीं करता कि जो वो आपसे बोल रहे हैं वो आपको एग्जैक्टली फॉलो करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लाइफ में आप कुछ और करना चाहते हैं बट आपके पेरेंट्स आपको प्रेशर करते हैं कि आपको अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं या आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं या फिर आप एक फुटबॉलर बनना चाहते हैं, एक एथलीट बनना चाहते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको एक सेफ सिक्योर जॉब के लिए प्रेशराइज़ कर रहे हैं, इसमें उनकी गलती नहीं है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स को लगता है कि जो वो आपसे बोल रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, और क्योंकि वो वास्तव में आपकी केयर करते हैं और उनके इस केयर करने के तरीके में उनको ये खुद ही नहीं रियलाइज़ होता है कि जो वो अपने बच्चों को सलाह दे रहे हैं क्या वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है कि आपको इस पैशन को फॉलो करना चाहिए या फिर लाइफ में आपको एक मेगा सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए इस रास्ते को फॉलो करना चाहिए, बट आपके पेरेंट्स इस बात को नहीं समझते हैं। देखो, इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स को ये पता नहीं होता है कि जो वो आपको सलाह दे रहे हैं वो एग्जैक्ट में आपके लिए सही है या नहीं सही है। आपके लिए गलत सलाह हो सकती है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो आज के समय में डिजिटली चल रहा है वो उस चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। और कई बार यही होता है कि उनको इसका इम्पोर्टेंस पता नहीं है। आपके लाख समझाने के बावजूद भी आपके पेरेंट्स आप पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, क्या होगा कि अगर आप रिज़ल्ट क्रिएट करना शुरू कर दो। देखो, आप उनको अपनी सिर्फ बातों से कन्विंस नहीं कर सकते, आप किसी दूसरे का एग्जाम्पल देकर नहीं उनको कन्विंस कर सकते। मैं मान सकता हूँ कि कुछ केसेस में ये हो भी सकता है कि आप दूसरों का एग्जाम्पल देकर उनको कन्विंस कर लो कि देखो, आजकल डिजिटली बहुत सारी चीज़ें अचीव की जा रही हैं, बहुत लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। कुछ पेरेंट्स समझ सकते हैं और कुछ पेरेंट्स फिर भी नहीं समझते हैं। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए? मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको एग्जैक्टली वो तो फॉलो नहीं करना है जो आपके पेरेंट्स आपको बता रहे हैं, कंप्लीटली उस पर ही फोकस नहीं करना है। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप पार्ट टाइम में कुछ शुरू करो। देखो, जब तक आप अपने आप को प्रूव नहीं करोगे, और यहाँ प्रूव करने का मतलब सिर्फ बातों से नहीं है, यहाँ प्रूव करने का मतलब है अपने एक्शन से। उनको आपको दिखाना होगा कि आप वाकई में उस कैपेबल हो या वाकई में उस चीज़ की डिमांड है मार्केट में जिस चीज़ को आप फॉलो करना चाहते हैं। और जब उनको पॉजिटिव रिजल्ट दिखने लगेंगे आपकी तरफ से, तो फिर आपको पेरेंट्स से सपोर्ट मांगने की ज़रूरत भी नहीं है और वो आपको खुद पे खुद सपोर्ट करेंगे। तो यही होता है कि हम अपनी बातों से तो उनको कन्विंस करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने एक्शन के थ्रू उनको कन्विंस नहीं करना चाहते। तो आपको अपने पेरेंट्स को अपनी बातों से नहीं, अपने एक्शन से कन्विंस करना है। अब जो भी आप फॉलो करना चाहते हैं लाइफ में, पार्ट टाइम उसे करना शुरू कर दो। भले ही आप अपने पेरेंट्स को ना बताओ कि आप पार्ट टाइम में क्या कर रहे हो या फिर सीक्रेटली क्या कर रहे हो, और उस चीज़ को बिल्डअप करते रहो, उस स्किल को ग्रो करते रहो, स्केल अप करते रहो। और धीरे धीरे आपके पेरेंट्स को भी ये बात पता चलने लगेगी। जब उनको आपकी सक्सेस दिखने लगेगी, तो सक्सेस दिखाना है उनको सिर्फ बता करके नहीं विश्वास दिलाना है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो डिजिटली चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं, उनको कंटेंट क्रिएशन के बारे में बिल्कुल पता नहीं है और ना ही वो यकीन करते हैं। लेकिन आपकी नज़र में, और जो कि इस वाक्य में एक फैक्ट भी है, कि डिजिटली आज लोग कितना ग्रो हो रहे हैं, ना कि सिर्फ इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग से, बल्कि अपनी पर्सनल सोशल मीडिया ब्रांड बिल्ड करके। तो आप अपनी सोशल मीडिया ब्रांड पर काम कर सकते हैं सीक्रेटली, और धीरे धीरे जब आपके रिजल्ट आने लगेंगे फिर उनको कन्विंस करो अपने रिजल्ट के थ्रू। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पेरेंट्स आपसे खुद बोलेंगे कि जो तू कर रहा है ना वो करता रहे। आप उनको सेटिस्फाई नहीं करते हो अपने एक्शंस के थ्रू, अपने रिजल्ट के थ्रू, तो उनको इस बारे में कभी यकीन नहीं आएगा। तो उनको अपने एक्शंस के थ्रू दिखाओ कि वाकई में ये चीज़ें वर्क करती हैं। क्योंकि अब से 10-20 साल पहले डिजिटली ऐसा कुछ नहीं था मार्केट में कि जहाँ से लोग पैसा कमा सकते थे। हालांकि एग्जिस्ट करता था, लेकिन उनकी सोच 10 या 20 साल पुरानी हो सकती है, जहाँ पर उन्हें लग सकता है कि ये सब चीज़ें काम नहीं करती हैं और यहाँ रिस्क भी बहुत है, तो वो आपको रिस्क से बचाना चाहते हैं। देखो, हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन हम इसको निगेटिव वे में ले जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें नहीं चाहते कि हम सक्सेसफुल हो। वो चाहते हैं कि आप एक सक्सेसफुल इंसान बनो,
बट उस तरह से जिस तरह से वो चाहते हैं, इससे लाइफ में आपको दर दर भटकना ना पड़े, आपको एक सेफ सिक्योर जॉब मिल जाए, आप एक सोशली एक्सेप्टेबल पर्सन बन पाओ। तो एक सोशली एक्सेप्टेबल पर्सन कौन होता है? एक सोशली एक्सेप्टेबल पर्सन वो होता है जिसके पास एक सेफ सिक्योर जॉब हो, जो समाज का हिस्सा हो और जो सिर्फ एक मिनिमम वेज पर काम कर रहा हो। अगर आप ऐसी लाइफ जी रहे हैं तो आपके पेरेंट्स की नज़रों में आप एक सक्सेसफुल इंसान हो, भले दुनिया की नज़रों में आप एक एवरेज इंसान हो, लेकिन वो आपको तभी सक्सेसफुल मानते जब आपके पास एक जॉब होती है। तो आपको ये फैक्ट तो एक्सेप्ट करना होगा कि आपके पेरेंट्स की सोच अब से 10, 15, 20 साल पुरानी है, जो पहली चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। लेकिन आप सिर्फ अपनी बातों से उनको इन्फ्लुएंस ना करो, अपने एक्शंस के थ्रू इन्फ्लुएंस करो। और मोस्ट ऑफ द केसेस में यही हुआ है। जब मैंने सक्सेस स्टोरीज सुनी है उन हर एक इन्फ्लुएंसर की जिन्होंने 0 लेवल से स्टार्ट किया है और जिनको कोई पेरेंट सपोर्ट नहीं थी, ना ही फाइनेंशियली और ना ही इमोशनली, लेकिन फिर भी वो लोग है ना पार्ट टाइम करते रहे, उस काम को करते रहे, लगे रहे। वो बहुत सारी दिक्कतों के आने के बावजूद भी वो अपने काम पर लगे रहे। और एक टाइम ऐसा है कि उनकी सक्सेस रंग दिखाने लगी और फिर उनके पेरेंट्स खुद पर खुद कन्विंस हो गए कि हाँ वाकई में यहाँ से कुछ रिजल्ट क्रिएट हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको भी सपोर्ट नहीं मिल पा रही है अपने पेरेंट्स से, तो आप उनको दिखाओ कि वाकई में ये चीज़ वर्क करती है। जो भी आपका पैशन है लाइफ में, मुझे नहीं पता कि आपका लाइफ में पैशन क्या है। आप एक एथलीट बनना चाहते हैं, आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं। इन माई केस अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो अब से 3-4 साल पहले मेरे पेरेंट्स मुझे प्रेशराइज़ करते थे कि मैं पढ़ाई करूँ, एक कॉलेज डिग्री लूँ, उसके बाद एक नौकरी लूँ, खासकर एक गवर्नमेंट जॉब। तो ये हमारे इंडिया में है, खासकर पेरेंट्स को लेकर के ये सोच है सबके मन में। वो अपने बच्चों को यही चाहते हैं कि आपकी एक जॉब होनी चाहिए, उसी के बाद आपको समाज एक्सेप्ट करेगा, आपकी शादी भी उसी बेस पे होगी, आपको जो भी कुछ मिलेगा दान दहेज वो भी उसी के बेस पे मिलेगा, जो लड़की आपसे शादी करेगी वो उसी के बेस पर शादी करेगी, जो कि फैक्ट नहीं है। ये सिर्फ एक थॉट है, क्योंकि आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि ना सिर्फ एक अच्छा फॉर्च्यून बना लिया है जिन्होंने, बल्कि उन्होंने काम करते करते सक्सेस के इतने ऊंचे शिखर पर पहुंच गए जहां पर उनको लोग एक सेलिब्रिटी की तरह देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक सक्सेसफुल क्रिएटर को या हर एक सक्सेसफुल इंसान को जिसने अपने पैशन को फॉलो किया है उनको स्टार्टिंग में सपोर्ट मिली थी, या फिर उनके पास हर एक चीज़ थी जिस चीज़ की उनको ज़रूरत थी। तो अगर आपके पास भी बिल्कुल कुछ सपोर्ट नहीं है, कोई ऐसा साधन नहीं है कि आप स्टार्ट कर सको, तो आप बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं और सीक्रेटली उस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। पार्ट टाइम 1-2 घंटा इन्वेस्ट करके अपने स्किल को ग्रो कर सकते हैं, अपनी लर्निंग पर फोकस कर सकते हैं उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप कामयाब होना चाहते हैं। ताकि सिर्फ आपके पेरेंट्स से आपको सपोर्ट मिलेगी, बल्कि वो आपको शाबाशी भी देंगे और आप पर प्राउड भी फील करेंगे।